54 साल पुरानी दुश्मनी हुई खत्म, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती उबाल मारती नजर आ रही है। Now, a cargo ship from Pakistan's Karachi arrived at Chattogram port in Bangladesh on Wednesday, marking the first direct maritime contact between the two nations since their relations soured in 1971. पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 50,000 टन चावल बेचा है। 1971 के बाद ये पहली बार ऐसा है। बांग्लादेश ने रमजान से पहले पाकिस्तान से चावल मांगे। चावल की मांग यहाँ पर की गई है। ऐसे में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बेचा है 50,000 टन का चावल। बांग्लादेश की सरकार महंगाई से जूझ रही है। बांग्लादेश में चावल की कीमत वर्तमान में औसतन 75 रुपए प्रति किलो है। With Bangladesh agreeing to import 50,000 tons of rice from Pakistan through the Trading Corporation of Pakistan. मोहतरम नाजरीन, जब से शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार खत्म हुआ है और मोहम्मद यूनुस इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने ऐसे इनकलाबी काम किए हैं कि जिससे भारत चीख कर रह गया है। खास तौर पर जब शुरू से शेख हसीना वाजिद वहां से भागी, तमाम निशानात शेख हसीना वाजिद की याद के थे या फिर उसके बाद की याद के थे, सबको मिटा दिया गया। खास तौर पर शेख हसीना वाजिद की तस्वीर और उसके बाप की तस्वीर को मिटा दिया गया, उसके बाप के मुजस्मों को मिटा दिया गया। तमाम दफातर जो सरकारी थे वहां से मुजीबुर रहमान के जो पोर्ट्रेट थे सबको हटा दिया गया, कोई भी निशानी नहीं बची। अब जो भी शेख हसीना वाजिद का नाम लेता है या फिर इस तरह की इस माहौल बनाता है कि शेख हसीना वाजिद वापस है, तो उसको पाबंदी सरासर किया जाता है। मतलब कि बांग्लादेश के अवाम में इतनी नफरत हो चुकी है अवामी लीग के बारे में या शेख हसीना वाजिद के बारे में, वो इनका नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि शेख हसीना वाजिद को और शेख मुजीबुर रहमान को सपोर्ट किया था इंडिया ने, इसलिए बांग्लादेशियों की इंडिया से नफरत भी काबिल दीद है। अब जो भी मामला हो, पाकिस्तान से रब्ता करते हैं, असला लेना हो, जहाज लेने हो और ट्रेड करनी हो, सबका सब वो पाकिस्तान से रब्ता रखते हैं। अब हाल ही में बांग्लादेश ने 50,000 टन पाकिस्तान से चावल की मांग की है, जो कि पूरी कर दी गई। इंशाअल्लाह अज़ीज 3 मार्च तक 25,000 टन चावल भेजा जाएगा, जबकि बकिया अगली खेप उसके कुछ सबसे बाद चली जाएगी। इस बात को लेकर इंडिया में बहुत ही खलबली मची हुई है। इंडिया पीट रहा है कि हमारी ट्रेड भी खत्म हो गई, बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर भी गैर महफूज हो गया, पाकिस्तान को भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक रसाई हासिल हो गई है। भारतीय मीडिया किस तरह होता है, किस तरह चलाता है, ये काबिल जीत है। आगे चलकर आपको ये सब दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। आइए देखते हैं। 54 साल पुरानी दुश्मनी हुई खत्म, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती उबाल मारती नजर आ रही है। दोस्तों, रमजान में पाकिस्तानी चावल की बिरयानी खाएंगे अब बांग्लादेशी, साथ में ढकार तक नहीं मारने वाले मोहम्मद यूनुस। बता दे, बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने रमजान से पहले पाकिस्तान से बहुत बड़ा समझौता किया है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 50,000 टन चावल बेचा है। 1971 के बाद ये पहली बार ऐसा है जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से चावल खरीदा है। इन चावलों को अब बांग्लादेश के बाजारों में भेजा जाएगा। बांग्लादेश के इस फैसले ने 54 साल पुरानी दुश्मनी को खत्म कर दिया है। साल 1971 में पाकिस्तान से ही अलग कर बांग्लादेश का गठन किया गया था। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान से चावल खरीदने के पीछे रमजान के मौके पर इसके दामों को नियंत्रण करना है। बांग्लादेश की सरकार महंगाई से जूझ रही है। बांग्लादेश में चावल की कीमत वर्तमान में औसतन 75 रुपए प्रति किलो है। आमतौर पर बांग्लादेश भारत से ही चावल खरीदता रहा है। पूरी दुनिया में चावल सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। पिछली बार बांग्लादेश ने 2 लाख टन चावल भारत से खरीदा था, लेकिन नई अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस ने इस बार पाकिस्तान से चावल खरीदने का फैसला किया है। जी हां, यानी एक और बड़ा भारत विरोधी फैसला। आप इसको समझ सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस लगातार वो सारे फैसले ले रहे हैं जो भारत विरोधी है या फिर भारत की काट साबित हो सकती है, यानी भारत का अल्टरनेटिव साबित हो सकता है बांग्लादेश के लिए, जो भारत के लिए वाकई में बड़ा खतरा है। वहीं यूनुस सरकार ने इस बार 50,000 टन चावल भारत से और 50,000 टन चावल पाकिस्तान से खरीदने का फैसला किया है। Now, a cargo ship from Pakistan's Karachi arrived at Chattogram port in Bangladesh on Wednesday, marking the first direct maritime contact between the two nations since their relations soured in 1971. According to reports, in this voyage, the Pakistani ship carried a diverse array of goods to Bangladesh. The docking is being seen as a big shift in Bangladesh's position as Mohammad Yunus-led interim government seeks to bolster relations with Pakistan with a view to enhance trade and business ties with the country. As many in Bangladesh hold Pakistan responsible for mass atrocities during the 9 months war that led to the liberation of the country in 1971.
Now, Pakistan's High Commissioner to Bangladesh, Saeed Ahmad Maroof, called it a step towards promoting new opportunities for small traders and large exporters on both sides. The Pakistani ship arrived in Bangladesh amid a politically charged environment in the country, where some of the recent decisions of the interim government prompted mixed reactions across the Bangladeshis. The moves consisted of the effort to remove symbols of the 1971 war, including portraits of Bangladesh's founding president Sheikh Mujibur Rahman, after Prime Minister Sheikh Hasina's government was ousted in the month of August this year. बांग्लादेश ने रमजान से पहले पाकिस्तान से चावल मांगे। चावल की मांग यहाँ पर की गई है। ऐसे में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बेचा है 50,000 टन का चावल। 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ये चावल खरीदा है। पहले भारत से ही चावल खरीदता रहा है बांग्लादेश। बेहद बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी भूखमरी से हाहाकार मचे हुए हैं और भारत से दूरी बढ़ाना कहीं न कहीं यहाँ पर महंगा पड़ता हुआ साबित हो रहा है। Pakistan and Bangladesh have resumed direct trade for the first time since their separation in 1971. A landmark agreement was finalized in February, with Bangladesh agreeing to import 50,000 tons of rice from Pakistan through the Trading Corporation of Pakistan. And this historic deal will be carried out in two phases, with the first 25,000 tons set to arrive in Bangladesh on March 3rd, 2025. This marks the first instance of government-approved cargo being shipped from Pakistan to Bangladesh, signaling a positive shift in the bilateral relationship. The resumption of trade between Pakistan and Bangladesh comes after decades of strained ties since 1971. However, the recent thaw in relations follows the removal of former Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina last year, and since then, high-level exchanges have taken place between the two countries. Bangladesh's interim government is taking steps to improve diplomatic and economic ties with Pakistan. The import of rice is seen as a crucial move for Bangladesh, which is facing a rice crisis due to floods and economic instability. This trade agreement also opens the doors for increased economic cooperation between the two countries, and the deal is expected to strengthen commercial relations, allowing for further diversification of trade. With Pakistan now providing a competitive rice source, Bangladesh can reduce its reliance on traditional suppliers. This development also holds the potential for expanded trade in other sectors as both countries look to capitalize on this new phase of economic partnership.